Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone and welcome to my channel ETA for you. In an ecosystem, the energy flow is always unidirectional. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इस सवाल में कहते हैं इकोसिस्टम में तवानाई का तबादला हमेशा यकतरफा होता है और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, इसे यकतरफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी जानदार की होम्योस्टासिस की देखभाल के लिए एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी लेवल पर जाते वक्त कुछ तवानाई हरारत की शक्ल में जाया हो जाती है। Plants perform respiration all the time. The purpose of respiration in plants is to release energy. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी पौधे हर वक्त सांस लेते हैं। पौधों में सांस लेने का मकसद है तवानाई खारिज करना। इसका राइट ऑप्शन यही है। Carnivorous plants feed on insects because these plants grow on marshy places deficient in nitrogen. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इस सवाल में कहते हैं गोश्तखोर पौधे हशरात खाते हैं क्योंकि ये दलदली इलाकों में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए कार्निवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स खाते हैं। पिचर प्लांट इज द एग्जांपल ऑफ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सा गैर फूलदार पौधा है, तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी पाइन। सवाल में कहते हैं कि तमाम वर्टिब्रेट्स जानवरों के लिए कौन सा बयान दुरुस्त है, तो सबसे पहले हम वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन, यानी वर्टिब्रेट्स ये वो जानवर होते हैं जो बैकबोन रखते हो, तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हैव बैकबोन। ग्रीन हाउस ट्रैप्स हीट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। द मोस्ट कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से सबसे इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट कौन सा है जो कि हल पजीर नहीं होता। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्लास्टिक बैग्स, यानी प्लास्टिक बैग्स सबसे इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट है जो हल पजीर नहीं होता। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। फिश रिस्पायर्स थ्रू विच ऑर्गन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि मछलियां किस ऑर्गन की मदद से सांस लेती है, तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए गिल्स, यानी मछलियां गिल्स की मदद से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन ग्राम सीड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि चने की सीड में कोटिलेडन्स की तादाद कितनी होती है। इसकी सीड में कोटिलेडन्स की तादाद 2 होती है, तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड इक्वेशन फॉर रिस्पायरेशन। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में कौन सा लफ्ज सांस के लिए दुरुस्त लफ्जी मसवात यानी इक्वेशन है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इसकी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट्स हासिल होंगे वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। आउट ऑफ दीज विच ग्रुप इज फाउंड ओनली इन ओशन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रुप सिर्फ समंदर में रहता है, तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इकाइनोडर्म्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इकाइनोडर्म्स सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं, इनका कोई सर और बैकबोन नहीं होता है, तो यहाँ पर इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। If you stay under trees at night, you can feel dizziness due to। इस सवाल में कहते हैं अगर आप रात को दरख्तों की नीचे रहे तो आपको चक्कर आने की वजह से क्या महसूस हो सकता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अगर आप रात को दरख्तों की नीचे रहे तो आपको चक्कर आने की वजह से आपको ये महसूस हो सकता है
कि ऑक्सीजन का लेवल कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, क्योंकि रात के वक्त प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।